तो अब दूसरी टेबल पर और ये ले आओ। बिहार की जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है वो आने वाले दिनों में देश की सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देश में जब जब चुनाव होते हैं और खासकर इन दिनों पीछे कुछ सालों से, तब से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर, उसकी पारदर्शिता पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं और इसको लेकर के भी दो तरह के मत हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने को लेकर पहले भी ये बातें कही गई और हर सरकार पर यह आरोप लगता है कि जो सरकार में है संस्थाएं उसके हिसाब से चलती हैं। मजेदार बात यह है, कभी कभी अगर आप इतिहास को घुमा के देखिए तो आजकल क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग आजकल के माहौल को, चूंकि 25 जून जब भी आता है, जून का महीना, तो इमरजेंसी की चर्चा होने लगती है। 25 जून 1975 को भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जब लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। लेकिन आपको जान के अचरज होगा कि इस इमरजेंसी की घोषणा से 6 महीना पहले ही या 3 महीना पहले, मार्च में ही जनसंघ ने, उनके नेताओं ने बाहरी इमरजेंसी खत्म करो, मतलब उन्हें इस बात का आभास था कि इमरजेंसी, और इमरजेंसी शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे आजकल अघोषित आपातकाल आजकल के कार्यकाल को कहते हैं। तो ऐसा सत्ता पक्ष पर हमेशा आरोप लगता रहा है जब मेजॉरिटी में कोई पार्टी या कोई व्यक्ति लगातार सत्ता में आने लगता है। बहरहाल बिहार की मतदाता सूची ये नए सवाल खड़ा कर रही है, विपक्ष और गठबंधन का कहना है। दूसरी तरफ जो लोग पक्ष में वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है ये बहुत सारे सवालों के जवाब है कि नाम काट दिया गया, जोड़ दिया गया, बहुत आरोप लगते हैं, उससे ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जब भी जो भी इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने ये सूची के लिए मतलब क्वेश्चन उठाया, सवाल उठाया। महाराष्ट्र का इलेक्शन ले लो, दिल्ली का इलेक्शन ले लो, यूपी का इलेक्शन ले लो, किस इलेक्शन में इन्होंने मतदाता सूची के बारे में नहीं बोला। ये हमेशा इसी के आदेश बोलते हैं, इसी को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन पे सवाल इसलिए उठता है कि 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तब मतदाताओं की संख्या कितनी और 4 ही महीने में कितनी, और लिस्टें तो बनती है, नई बनती हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 4 महीने में मतदाता जो नए आए हैं तो वो बढ़ेंगे ना। जो 18 साल से ऊपर हुए हैं उनका मतदाता सूची में नाम आएगा ना। ऐसा है कि अगर वो बढ़ जाए तो इनको क्या तकलीफ है। ये हमेशा ही इनका मतलब रोना लगा रहता है। यूपी में देख लो, यूपी में भी यही बोलते रहे, दिल्ली में भी यही बोलते हैं कि वहाँ काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब बिहार में है तो बिहार में इनका काम ही यही है, इनका अपोजिशन का काम है। तो चुनाव आयोग की जगह बीजेपी वाले क्यों जवाब देने लगते हैं? चुनाव जवाब देता है, क्यों नहीं देता, पूरा जवाब देता। वो हमेशा उसने बोला कि आप गलत। आप क्या मानते हैं? सर, मैं ऐसे मानता हूं कि जो इलेक्शंस हो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं कि नहीं अभी आपके हिसाब? नहीं, फ्री एंड फेयर बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल हो रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमेशा हो रहे हैं और बिल्कुल हो रहे हैं। और बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान में फ्री इलेक्शंस जो है हमेशा रहे हैं। इसमें कोर्ट में भी चले गए हैं, कहीं पे भी चले गए हैं, बट मेन चीज ये, कोर्ट ने भी यही बोला है कि फ्री इलेक्शंस जो है हमेशा होते रहेंगे हिंदुस्तान में। आपका क्या मानना? सब मुझे मालूम। आपका? नो कमेंट सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मेरे को समझ में नहीं आती राजनीति, क्योंकि राजनीति का एक ही आता है कि जो सत्ता में होता है और जो विपक्ष में होता है वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम ही करते रहते हैं। चाहे हमारा देश ले लो या कोई भी देश ले लो, इंस्टेड ऑफ के आज की डेट में ये सोचा जाए कि इकॉनमी को, अपने कंट्री को डेवलप करें, हर एक गवर्नमेंट का यही रहता है कि किस तरह के हम 5 साल या एक टेन्योर हमारे पास आ गया है, अगले टेन्योर को कैसे कब्जा किया जाए, इसी में लगे रहते हैं। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे।